नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। कल मैं इसी कार्यक्रम में मुंबई में था, रात में 1:30 बजे लौटा। आज मुझे डिब्रूगढ़ रहना था। उसके पहले मेरी यात्रा पटना से शुरू हुई, वहां पहला कार्यक्रम था। डिब्रूगढ़ का कार्यक्रम 2 दिन बाद हो रहा है। तो मुझसे पूछा संगठन ने कि आप कहाँ रहेंगे। हमने कहा दिल्ली के आसपास कहीं दे दो, ठीक है। मालूम हुआ मुझे नई दिल्ली में आना है जिले में। तो बहुत दिन के बाद आया हूँ, बाई एक्सीडेंट आया हूँ, लेकिन बहुत मन प्रसन्न है। आप सबों का बहुत अभिनंदन, ईश्वर आपको खूब आशीर्वाद दे। तो जैसा कि सतीश जी और बापू जी ने बताया, जिसने इमरजेंसी को नहीं देखा, नहीं जाना, वो नहीं जान सकते कि उस समय क्या हुआ। अभी हम लोग आ रहे थे, लोकनायक जयप्रकाश जी की तस्वीर लगी है। हम लोग उनके छात्र संघर्ष में शिष्य रहे। आज मैं बहुत से नौजवान लोगों को बताना चाहूंगा, हु वाज जेपी। मतलब मैं उनको संत मानता हूं और अपना परम सौभाग्य उनके साथ काम करने का अवसर मिला। जेपी वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो कैलिफोर्निया से उन्होंने सोशियोलॉजी में किया था और फ्रीडम मूवमेंट में कूद गए। लंबे समय तक जेल में रहे। वो क्रांतिकारी थे। और बिहार में उस समय, अभी झारखंड में हजारीबाग जेल है, वो 30 फीट की दीवार कूदकर वो भागे थे अपने 4 साथियों के साथ और जंगल होते हुए नेपाल पहुंचे और 42 में संघर्ष शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ। उनको पकड़ा गया, लाहौर में बर्फ की सिल्लियों पर पीटा गया था। देश आजाद हुआ। नेहरू जी से बहुत प्रभावित थे, वो भी सोशलिस्ट थे। जेपी तुम आ जाओ सरकार में, और उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी ऑफर किया था। रिकॉर्ड के बाद बोल रहा हूँ, नहीं, अब मैं समाज के लिए, सर्वोदय के लिए काम करूंगा। और फिर वो उसमें काम करते गए विनोबा भावे के साथ। 69 में आपको याद होगा, जब देश के राष्ट्रपति को लेकर नीलम संजीव रेड्डी और बीबी गिरी में लड़ाई चल रही थी, तो मित्रा जी ने कहा कि ठीक है, कंसेंसस के रूप में हम जेपी का नाम देते हैं। मुझे पूछा गया, कहा नहीं, मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना है। 77 में जब जनता पार्टी जीती तो उन्हीं को वोट दिया गया। भले उनकी किडनी खराब थी, अगर एक बार भी वो कहते कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो जनता मान लेती। कहा नहीं, मुझे नहीं बनना। अब आप समझ सकते हैं, जिसको 52-53 में देश का उप प्रधानमंत्री का पद नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावित किया, तो देश के राष्ट्रपति के लिए इंदिरा गांधी और बाकी विपक्ष प्रस्तावित कर रहा हूं, और जिनके लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी हाथ में थी, नहीं। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, उनकी पत्नी प्रभावती जी स्वयं बहुत गांधी जी के भक्त थे। उनके पिताजी ब्रजकिशोर बाबू चंपारण सत्याग्रह में वकील के रूप में गांधी जी के सहयोगी थे। जेपी पढ़ रहे थे अमेरिका में, तो प्रभावती जी ने कहा, 25-26 साल की उम्र थी, गांधी जी को मैं ब्रह्मचर्य लेना चाहती हूँ। कहा तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति। दोनों हाथ ऊपर कर मन की आत्मा से, ताकि जो सरहद पर खड़े हुए हमारे वो वीर जवान भारत माता की रक्षा कर रहे हैं, उनके कानों तक ये गूंज पहुंचे, भारत माता की। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके जीवन में जो आपको उड़ने की क्षमता देते हैं। वो ऐसे होते हैं कि उनके साथ खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन स्नेह के रिश्ते से वो आपके मामा होते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद वो इतनी सहजता से आपके पांवों को इतनी तेजी से, इतनी जकड़ कर एकदम जमीन पर बांध देते हैं, ताकि आप गगन चूमने की क्षमता अर्जित कर ले। ऐसे हैं रविशंकर प्रसाद जी। और अब एक बात बताऊंगी, जिसके बाद मुझे पता है कि हम लोग मिलकर जय श्री राम का नारा लगाकर उनका
अभिनंदन करेंगे नई दिल्ली जिले में। आप जानते हैं कि आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी केवल पूर्व केंद्रीय मंत्री नहीं, एक बहुत अच्छे वकील ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता ही नहीं, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता ही नहीं, अरे साक्षात राम लला के वकील थे। जय श्री राम। आपने आज आकर हमें नई दिल्ली जिले में और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र को अनुग्रहित करा है। मेरे पथ प्रदर्शक, मेरे बड़े भाई, मालवीय नगर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय सतीश उपाध्याय जी, नई दिल्ली जिले के नवनियुक्त नवनिर्वाचित मेरे बड़े भाई जहां के जिला अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र चौधरी जी, आदरणीय विनोद बचेती जी, आदरणीय रोहताश विधूड़ी जी, मंच पर आसीन मेरे परिवार के बहुत ही स्नेही सभी सदस्य, सम्मानित मंच और कुछ ऐसे लोकतंत्र के सेनानी जिनके नाम लिए बिना आज की शाम अधूरी है। आदरणीय रामभज जी, आदरणीय जय भगवान जी, आदरणीय विजय खुराना जी, आदरणीय लोकेश जी, आदरणीय कुलभूषण चावला जी, आदरणीय मूलचंद गर्ग जी, आदरणीय लोकेश दयाल जी, आदरणीय सिद्धार्थ चावला जी, सनम मोहिंदर पाल जी, आदरणीय रवि अग्रवाल जी और चौधरी बुधान सिंह जी, जिनका नाम लिया उनको बहुत आभार और अभिनंदन। यदि किसका नाम चूक गया तो उसे डबल आभार और अभिनंदन, गलती लिस्ट बनाने वाले। हर कोई कहता है कि 50 साल हो गए दीदी, हम इस बात को क्यों बार बार याद करते हैं? कोई बहुत सुखद चैप्टर थोड़ी है ये इतिहास का, बहुत दयनीय, बहुत दर्द देने वाली बात है। भाई दर्द देने वाली बातों को तो भुलाया जाता है, पर ऐसा नहीं है। भारत के, खास करके आजाद भारत के इतिहास का सबसे काला अगर पृष्ठ इतिहास की किताब में उठाकर आप देखेंगे तो वह है आपातकाल, इमरजेंसी। देखिए, इतिहास की एक बहुत अजीब सी प्रवृत्ति है, अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है और इसीलिए इतिहास का अध्ययन बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप इतिहास का अध्ययन नहीं करेंगे, उससे सचेत नहीं होंगे, उस इतिहास की गलतियों से है। जिस प्रकार का ये कार्यक्रम है, मैं ये कह सकता हूं कि आपातकाल की नींव अगर पड़ी तो 1974 का जो जयप्रकाश जी का आंदोलन था, उस आंदोलन में खुद उस आंदोलन को करने वाले प्रत्यक्षदर्शी ऐसे श्री पूर्व हमारे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, जिनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। छात्र आंदोलन के विद्यार्थी परिषद के सूत्रधार, उस आपातकाल को भुगतने वाले, आपातकाल के बाद में मुकदमों को लड़ने वाले, आपातकाल का दंश झेलने वाले, इतने अनुभव और बाद में केंद्रीय सरकार में मीसाबंदियों को, आपातकाल के जो लोग थे उनको कैसे न्याय मिले। हमारे बीच में हमारी नई दिल्ली की बहुत ही जिसे कहना चाहिए डायनामिक सांसद बांसुरी स्वराज जी यहाँ पर हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां आप बजा दीजिएगा। तालियों से पता चलेगा कि जी हमारे बीच में यहाँ के जिलाध्यक्ष भाई रविंद्र जी, पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव जी, रामभज जी, नई दिल्ली में मैं इनसे मेरा राजनीतिक जीवन भी विद्यार्थी परिषद से लेकर और रामभज जी को देखते हुए हम लोग काम को देख करके आगे बढ़े हैं। हमारे मंच पर बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी बैठे हैं, विजय खुराना जी जिनके साथ मिलकर के हमने बहुत सारा काम किया, ऐसे सब लोग यहाँ पर हैं। हमारे प्रभारी, सह प्रभारी मूलचंद जी और मेरा सम्मानित मंच, क्योंकि मैं अगर नाम लूंगा तो समय जिनको हम सुनने के लिए आए हैं उनका समय उसमें से कम हो जाएगा। तो मंच पर बैठे सब लोग ये मान लें
कि मैंने आप सबका नाम ससम्मान लिया है, ऐसा आप मान लीजिएगा। और मेरे सामने भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं। मित्रों, मेरे को कोई भाषण नहीं देना, मैं तो रविशंकर प्रसाद जी को और अपनी सांसद जी को सुनने के लिए आया हूँ। और मैंने अध्यक्ष जी को कहा भी कि मेरे को आप भाषण के लिए ना कहें, लेकिन फिर भी 2-3 मिनट में मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र के इस इतिहास में ये जो आपातकाल का दिवस है, जो 25 जून को जो आपातकाल लगा था, दीदी का स्वागत करें। सर मैम जी ओके सर। हरी ओम। अरे सर चौधरी साहब इधर। प्रभारी माननीय श्री सोताज बिदुरी जी हैं। मैं आग्रह करती हूँ विशाल बसोया जी और हरजीत दी से कि भाई सबका स्वागत करें। विशाल मैं हमारे बीच मैं आग्रह करती हूँ संदीप मल्होत्रा जी और आनंद जी से कि वो मैं आग्रह करती हूँ पिंकेश राणा जी, अंकित बसोया जी और हमारे वर्तमान में हमारे जिला अध्यक्ष भाई गीतांजलि जी, आपसे आग्रह की मंच पर आ जाए। गीतांजलि जी। भारत माता की प्रधान जी माननीय जय भगवान जी, माननीय विजय खुराना जी, माननीय नंद किशोर जी, पुराने कह दिए। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। मैं आपसे आग्रह जोरदार तालियां। एक बार पुनः मैं आग्रह करती हूँ माननीय पूर्व वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी और अपनी बहन मासी स्वराज जी से कि वो आदरणीय लोकेश जी का स्वागत करें। माननीय विजय खुराना जी, माननीय कुलभूषण चावला जी, माननीय मूलचंद गर्ग जी, अरे जोरदार तालियों से स्वागत तो कीजिए। माननीय काशीनाथ जी, माननीय नंद किशोर जी पूर्व में हमारे मंडल अध्यक्ष भी रहे,
हमारे बीच हमारे पूर्व निगम पार्षद आदरणीय एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे क्योंकि आज हम इसी कार्यक्रम के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम उनका सम्मान कर सके। सम्मान में कम से कम एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय विधायक मालवा नगर से श्री सतीश उपाध्याय जी भाई साहब से आग्रह करती हूँ कि वो कृपया अपना उद्बोधन दें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। ओ गुप्ता जी मेरा सभी से आग्रह है कि वो अपना अपना स्थान ले लेंगे और मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करती हूँ कि वो माननीय हमारे मुख्य अतिथि को मंच पे लेकर आए। माननीय बहन मासी स्वराज जी, आदरणीय गुरुजी वीर दास जी, राधा श्याम शर्मा जी जो हमारे आप जानते थे मतलब भीड़ के हड्डी भाजपा के उनके सुपुत्र हैं परवेश। हमारे बीच हमारी पार्षद बहन अनीता बसोया जी, आपसे आग्रह कि आप मंच पे आए। कॉलोनी से हमारे पार्षद भाई शरद कपूर जी, आपसे आग्रह कि आप कृपया मंच पे आए। हमारे बीच में आरकेपुरम से आपसे आग्रह कि आप मंच पर आए। हमारे बीच हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राजीव राणा जी हैं, भाई से आग्रह कि कृपया मंच पे आए। हमारे पूर्व के जिलाध्यक्ष भाई राजीव राणा जी, आपसे आग्रह है कि आप मंच पे आए। और मेरा सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से सभी स्वतंत्रता सेनानियों का आप स्वागत करें। 1 मिनट तक ताली बजती रहनी चाहिए। आप सभी से भी निवेदन है, जोड़ा निवेदन है आप लोगों से, खड़े हो गया अपने स्वतंत्रता सेनानियों को आप। राजीव राणा जी, आपका बड़ी स्वागत है। आज का दिन इतिहास में काले अध्याय की स्मृति का दिन है, जब देश के लोकतंत्र को कुचला गया था और जब साइड आ जाइए सर, थोड़ा घूम के सर, थोड़ा सर घूम के हल्का सा कुछ दिख नहीं देगा चौधरी साहब सामने से सर। रविंदर भाई बोलो ना मैम। मेरा भाई आनंद जी से आग्रह कि कृपया मंच पर आए। तो पहले दूसरों का मैडम इधर मेरा भाई रवि अग्रवाल से आग्रह है कि कृपया मंच पर आए। रवि अग्रवाल जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
एडवोकेट सामने क्लोज। आपका ओजस्वी नेतृत्व, आपकी संवेदनशील सोच और आपके राष्ट्र के प्रति समर्पण नई आज के पीढ़ियों के क्या कहेंगे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है आपातकाल का ये काला दिवस मना रहा है। आपके सामने आपातकाल का क्या रिजल्ट है? आपके सामने आपातकाल हुआ है, आप लोग तो उसमें भुक्तभोगी हैं। आज पब्लिक जो है अब समझ चुकी है कि अब दोबारा हम इसको लगने नहीं देंगे। वो अब निर्णय भी हो गया। और जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी इस वक्त लोकतंत्र को संभाल के चल रहे हैं, अब देश के अंदर एक विश्वास की पैदा हुई है कि नरेंद्र मोदी देश जी संभालेंगे। और अब दोबारा कुछ स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि इमरजेंसी लगे और न लगने देंगे कि अपना निर्णय। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।